तो नमस्कार मेरे प्यारे भाई, त्रिकोणमिति को करने आसान आ गए हैं हम। अगर आप भी चाहते हैं कि बिना फॉर्मूला को याद किए हुए, कम से कम फॉर्मूले को याद किए हुए क्वेश्चन को बनाना, तो वीडियो में बने रहना एंड तक। इस वीडियो में हम आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एकदम आसान तरीका बताएंगे, जिससे कि आप बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। त्रिकोणमिति बहुत ही आसान लगने लगेगा हमारे सारे वीडियोज को देखने के बाद। अब दो चार वीडियो देखो, आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि हम कितने फॉर्मूला का यूज करते हैं और कितना फॉर्मूला आप लोगों को याद करने के लिए कहते हैं। टोटल मिला करके तो 60-70 फॉर्मूला हो जाता है त्रिकोणमिति में, लेकिन हम आपको केवल कहते हैं कि 15 से 10 फॉर्मूला, 10 से 15 फॉर्मूला याद करो और उसी से सारा चीज बन जाता है अपना। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको 3 फॉर्मूला याद करने के लिए बोला है। 3 फॉर्मूला किस चीज का? साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण और tan थीटा लंब बट्टा आधार। बस इतने फॉर्मूला पे अपना सारा क्वेश्चन एकदम से डील हो रहा है फटाफट से। तो मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा करके अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलो आज का अपना सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, बहुत ही प्यारा सा है। कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 1/√3 है तब सत्यापित करें कि ये चीज इसका वैल्यू है। ठीक है, कॉट थीटा अगर दिया हुआ है वैल्यू, तो कॉट थीटा के बारे में हम क्या जानते हैं? कॉट थीटा के बारे में हम ये जानते हैं कि ये tan थीटा का उल्टा होता है। tan का फॉर्मूला लंब बट्टा आधार होता है, तो कॉट का फॉर्मूला आधार बट्टा लंब हो जाएगा। 1/√3 ये किसके बराबर है? आधार और बट्टा में लंब के बराबर है। ठीक है, आधार और लंब है ही हमारे पास। जरूरत है हमें कर्ण का। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है ना। तो चलो, रूट के अंदर में लंब और आधार का स्क्वायर दोनों को जोड़ दो। रूट के अंदर में लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर, और आधार कितना है? 1 है, तो 1 का स्क्वायर जोड़ देंगे। तो जोड़ करके फाइनल कितना आएगा? 3 + 1, और जो की वैल्यू हो जाएगा √4। मान कितना होगा? 2 के बराबर। ठीक है, तो हमको सत्यापित करना है ये चीज। अगर सिद्ध करना है ना क्वेश्चन में, तो चलो वो चीज हमको वैल्यू दिया हुआ है। सिद्ध करने वाला को क्या करेंगे? 1 - cos स्क्वायर थीटा, बाएं साइड वाला को लिखो, मान रख करके दाहिने साइड वाले के बराबर ले आओ। 2 - sin स्क्वायर थीटा, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बट्टा कर्ण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आधार बट्टा कर्ण का स्क्वायर। तो 1 - आधार बट्टा कर्ण करना है। आधार कितना है? 1, कर्ण कितना है? 2, और इस चीज का क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऊपर में हो गया, नीचे में क्या हो जाएगा? 2, और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण। लंब है अपने पास √3, और कर्ण कितना है? 2 है, और इस चीज का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करो। अगर इसको नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं तो होल स्क्वायर हटाएंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर किया 1 ही होगा, और 2 का स्क्वायर किया तो 4 हो जाएगा नीचे में। ठीक है, यहाँ पर 2 और माइनस में √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। इस तरीके से अगर आगे बढ़ेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम करो, 4 हो जाएगा, 4 - 1 होंगे कि नहीं होंगे? नीचे वाले का एलसीएम करो, ये भी 4 ही आएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, और माइनस में 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ऊपर वाले बट्टा को रहने देते हैं और इस भाग को हम गुना में बदल लेंगे। 4 में से 1 घटेगा तो कितना बनेगा? 3/4, और गुना में ये चीज जो भी बनेगा नीचे वाला भाग, वो चीज हम पलट देंगे गुना में, चूंकि हम ले आए हैं। तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 बटेगा, ये बचेगा 5/4। तो पलट करके कितना हो जाएगा? 4/5, और ये कट करके कितना आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा 3/5। और देखो, जो कि हमको लाना था RHS के बराबर, यही चीज ना लाना था 3/5, तो इक्वल टू हम लिख देंगे क्या चीज? RHS। बस हमें यही चीज था प्रूव करना। अगर ये चीज बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए हो तो सारे क्वेश्चन को बनाने का तरीका सेम है। यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? x/y। तो यहाँ पर लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू क्या है? x/y। और ये फॉर्मूला क्या होता है? लंब और बट्टा आधार का, यही ना होता है? लंब बट्टा आधार। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। लंब और आधार हमें मालूम है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालने के लिए रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर करते हैं। लंब कितना है अपने पास? x है, लंब कितना है? x है, तो x का कर लो स्क्वायर, और आधार कितना है? y है, तो y का कर लो स्क्वायर। अब इसका आगे कुछ हो ही नहीं सकता, x स्क्वायर में y स्क्वायर जुड़ाएगा ही नहीं, तो इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते हैं। हमें वैल्यू निकालना है। नाउ जिस चीज का मान निकालना है वो चीज लेकर के चलो। क्या है? x साइन थीटा प्लस y कॉस थीटा। तो x और गुना में लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है अपने पास? x, और कर्ण कितना है? कर्ण है यही वाला, रूट अंडर x² प्लस y स्क्वायर, फिर प्लस y गुना cos थीटा का फॉर्मूला आधार बट्टा कर्ण। आधार है अपने पास y, और बट्टा कर्ण हो जाएगा रूट अंडर x² प्लस y स्क्वायर, ये ना होगा। अब देखो ऊपर वाले को सॉल्व करो, तो देखो एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो जाएगा सेम है, तो रूट अंडर x² प्लस y स्क्वायर। ऊपर में अगर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x², और प्लस में ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएगी y स्क्वायर। ठीक है, अगर ये देखा जाए तो x² प्लस y स्क्वायर का रूट है, रूट है मतलब पावर 1/2 है, और यहाँ x² प्लस y स्क्वायर का पावर कितना है? 1 है।
क्या इसको हम रूट में 2 बार लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इनटू में रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और नीचे में हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो एगो से एगो तो कटेगा, बचेगा क्या चीज अपने पास? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही हो जाएगा किसका वैल्यू? एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा का। उम्मीद करते हैं बड़े ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लो, फटाफट से नोट करो, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखो अपना प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कहता है साइन थीटा इक्वल 3/5 है, तो हमें इसका मान निकालना है। सिंपल सा प्रोसेस लगाओ, साइन थीटा दिया हुआ है मतलब लंब बट्टा कर्ण दिए हुआ है, तो अब क्या लिखो? साइन थीटा इक्वल टू कितना दिए हुआ है? 3/5, और इसका अनुपात होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, लंब और बट्टा में कर्ण। ठीक है, लंब बट्टा कर्ण होता है तो हमें आधार निकालना होगा, और आधार निकालेंगे तो आधार का फॉर्मूला हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। घटाओ तो कितना हो जाता है? रूट अंडर 25 और माइनस में 3 3 9, वैल्यू कितना आएगा? रूट अंडर 16, मान कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, तो चलो हमको आधार का वैल्यू पता चल गया 4, तो हम वैल्यू निकाल देते हैं इसका। नाउ किस चीज का मान निकालना है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और फिर प्लस में कॉट थीटा, इसका मान निकालना है। तो सबका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। टेन का क्या होता है? लंब बट्टा आधार, यही ना होता है। तो लंब कितना है अपने पास? लंब है 3 और आधार कितना निकाले हैं? 4। 3/4 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। फिर प्लस में है साइन थीटा, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा दिया हुआ ही है 3/5। ठीक है, गुना कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, आधार है अपने पास 4 और बट्टा में 5 हो जाएगा कर्ण। इस दोनों का क्या करना है? गुना करना है। फिर प्लस कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा? टेन का उल्टा। टेन का वैल्यू यहाँ पर लिखे ना 3/4, तो ये हो जाएगा 4/3। ठीक है, चूंकि इसका स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर नहीं करो। अब सिंपल सा कर लो, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस 4 तिया 12 और बट्टा में कितना हो जाएगा? 5 25, और फिर प्लस में कितना हो जाएगा? 4 और बट्टा में 3। ठीक है, बहुत ही बड़ा सा संख्या आ गया। इसका अगर एलसीएम करोगे तो बहुत ही बड़ा संख्या आएगा। 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं एक बार देख लेता हूँ। 37 नंबर का आंसर नहीं दिया है भाई। हाँ 37 37 36 36 36 36 का आंसर अच्छा बड़ा सा है ही, 2851/1200 है। तो देखो यहाँ पर हम काम करेंगे, एक 16 25 और 3 का एलसीएम लेंगे। तो 16, 25 और 3 का एलसीएम अगर लेंगे तो मेरे ख्याल से नहीं कटेगा ये ना, नहीं कटेगा। किसी से भी नहीं कटेगा। 4 से, ये 3 से कट रहा है, ये 4 से और ये 5 से, तो अलग अलग ये गुना ही कर लो। 25 को अगर 4 से गुना करते हैं तो 25 को अगर हम 16 से गुना करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। 400 को 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1200। तो ये होगा कितना? 1200। 25 या 75 होगा, 75 से 9 का गुना होगा, तो गुना करो 75 और गुना 9 कितना होगा? 9 5 45, हाथ में 4, 9 63, 4 67, कितना आ गया? 675 यहाँ पर आएगा। फिर प्लस 25 से भाग देंगे तो 16 या 48 से कटेगा। 48 को अगर 12 से गुना करोगे कितना हो जाएगा? 12 96, हाथ में 9, 12 चौक 48, 48 9 57, यही होगा। तो ये प्लस में कितना हो गया? 576, और फिर प्लस 25 को 16 से गुना किए तो कितना हो जाएगा? 800। 400, 400 को 4 से गुना करेंगे तो 1600 हो जाएगा। ठीक है, अगर जोड़ा जाए एक जगह तो कितना हो जाएगा? 6 5 11 का 1, हाथ में 1, 7 7 14, 1 15 का 5, हाथ में 1, 6 5 11, 11 6 17 1, 8 का 8, हाथ में 1, और 1 1 कितना हो जाएगा? 2, 2851 और बट्टा में 1200। मेरे ख्याल से यही है, अपना बुक का भी आंसर दिया हुआ कितना है? 2851/1200 ही है। ठीक है, वेरी गुड। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होगे। गुना करना था थोड़ा ज्यादा, कट नहीं रहा था, इसलिए हमको डाउट हुआ तो हमने आंसर चेक कर लिया। कॉट थीटा का वैल्यू यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या लिख लेंगे? इसको हम लिख लेंगे 3/4, क्योंकि 4 है, गुना में इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। कॉट का फॉर्मूला होता है टेन का उल्टा, तो लंब बट्टा आधार है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? आधार और बट्टा में लंब हो जाएंगे। उम्मीद है ये समझ गए होगे। ठीक है, कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। कर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर और प्लस में कितना करना है? 3 का स्क्वायर। रूट अंडर 16 और प्लस में 9 हो जाएगा, रूट अंडर 25 हो जाएंगे, मान कितना निकलेगा? 5। हमको सिद्ध करना है, इसमें दिखाना है, तो लिखेंगे क्या चीज? नाउ LHS, LHS का वैल्यू रखो और जो भी है उसको सॉल्व करके कितने के बराबर लाओ? √7 के बराबर। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, नीचे में है साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएंगे? लंब बट्टा कर्ण होगा। लंब कितना है अपने पास? लंब है 4 और बट्टा कर्ण कितना है अपने पास? हाँ चलो 4/5, लेकिन √7 तो नहीं आएगा मेरे ख्याल से। चलो देख लेते हैं, लेकिन आ ही जाना चाहिए।
क्या था 4 cot थीटा इक्वल टू, एक बार क्वेश्चन हम चेक कर लेते हैं। और 7 है, रूट नहीं है इसमें। वही तुम सोच रहे हैं कि रूट कहाँ से आएगा भाई, क्योंकि रूट तो लंब आधार कर्ण में से किसी में से नहीं आया। 4/5 हो गया, फिर प्लस cos थीटा आधार बटा कर्ण होगा। आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5, रख दो नीचे। नीचे सेम चीज हो जाएगा, माइनस में 4/5 माइनस में 3/5। इसके आगे सॉल्व करो, ऊपर में कितना हो जाएगा 4 + 3 और बट्टा में 5 ये होगा। नीचे वाले का एलसीएम करके जो घटाएंगे तो 4 - 3 बट्टा में 5 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप ये कितना हो गया 7/5। इस भाग को आप गुना में बदलो तो ये कितना हो जाएगा 5/1, कटेगा तो कितना आ जाएगा 7, जो कि हमारे पास बराबर है किसके RHS के। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होगे। स्क्रीनशॉट लो और नोट करो। अगर सब कुछ समझ में आया अच्छे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। देखो एक बार में दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। साइन थीटा का वैल्यू इतना दिया हुआ है, अगर साइन थीटा इतने के बराबर दिया हुआ कितना है m और बट्टा में √m² + n² है। ये किसके बराबर होगा, लंब और बट्टा में कर्ण के बराबर होगा। यही इसका अनुपात होता है। ठीक है, अब हमको क्या चीज निकालना होगा, आधार। आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट के अंदर में कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा लेंगे। कर्ण वाला देखो √अंडर क्या चीज है m² और प्लस में n² है। इस चीज का स्क्वायर करना होगा और इसमें से घटाना होगा लंब का स्क्वायर, मतलब m का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। तो बताओ रूट के अंदर में चाहे रूट है, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा m² + n², माइनस में क्या हो जाएंगे m² से m² कैंसिल हो गया। कितना बचा, रूट के अंदर में खाली बच गया n², जो कि बराबर होगा n के। मतलब आधार निकला अपने पास n। हमको जो सिद्ध करना है उसको हम लेकर के चलेंगे LHS। LHS में क्या है m sin थीटा और प्लस में n cos थीटा, ये ना। तो m इंटू साइन थीटा मतलब लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है m है और बट्टा में कर्ण कितना है √m² + n² है। ठीक, फिर जोड़ना है n और गुना में cos थीटा आधार बट्टा कर्ण। आधार हमने निकाला है n और बट्टा में √अंडर क्या हो जाएगा कर्ण, मतलब m² + n²। इसी केस को अगर गुना करते हैं एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा √अंडर m² + n²। चूंकि हम शॉर्टकट में बना रहे हैं, ऊपर में m² तो होगा ही, यहाँ पर m² प्लस यहाँ पर n को n से गुना करने पर क्या हो जाएगा n²। ऊपर वाले टर्म को हम 2 बार रूट में लिख सकते हैं, मतलब √अंडर m² + n² और इनटू में √अंडर m² + n²। क्यों लिखेंगे, क्योंकि नीचे वाले रूट को काटना है। तो √अंडर m² + n² नीचे वाले को भी लिख सकते हैं। ये दोनों कट गया, बच गया क्या चीज, √अंडर m² + n², जो कि बराबर है किसके, RHS के। अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि cos अल्फा इक्वल टू कितना है 12/13, तो हमें सिद्ध करना है कि sin अल्फा × 1 - tan अल्फा का वैल्यू कितना होगा 35/156। मतलब क्वेश्चन का बनाने का तरीका सब कुछ है, सिद्ध करना मतलब आंसर आपके पास दिया हुआ है उतना आप ले आओ। तो देखो यहाँ पर सॉल्यूशन, क्वेश्चन में क्या चीज cos अल्फा दिया हुआ है, मतलब आधार बट्टा कर्ण दिया हुआ है ना। cos अल्फा इक्वल टू 12/13 दिया हुआ है, मतलब ये चीज है आधार और बट्टा में कर्ण, यही है ना। आधार बट्टा कर्ण का रिलेशन दिया हुआ है तो हमें निकालना होगा लंब, और लंब निकालने के लिए √अंडर कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 के स्क्वायर में से घटाना होगा आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, मतलब 169 और माइनस में कितना हो जाएगा 144। वैल्यू कितना होगा √अंडर 25, मान कितना आएगा, ये आएगा 5। बहुत अच्छा, हमको साइन थीटा और टेन थीटा चाहिए। तो जो भी चीज है अपने पास उसका LHS लेकर के चलो, इस समीकरण को सिद्ध करना है। LHS में क्या है साइन अल्फा और इनटू में 1 - tan अल्फा, यही चीज है LHS में। साइन अल्फा का वैल्यू क्या होगा लंब बट्टा कर्ण। लंब कितना है अपने पास, निकाले हैं हम 5, और कर्ण कितना है अपने पास 13, 5/13 इनटू में 1 - tan अल्फा मतलब लंब बट्टा आधार। लंब कितना निकला है 5, आधार कितना है 12, बट्टा में क्या हो जाएगा 12। ये चीज है, ठीक है। ये चीज को घटाओ और गुना कर लो आपस में, कितना हो जाएगा 5/13 और इनटू में इसका एलसीएम करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 माइनस कितना होंगे 5 होंगे। चलो ये 12 में से 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5/13, 12 में से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा 7 और बट्टा में 12। अगर दोनों को गुना किया जाए 13 12 को ऊपर में गुना करेंगे 7 5 35 होगा, 13 12 को गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 156। इक्वल टू हम RHS लिख सकते हैं क्या, जो मान हमको लाना था वो चीज आ गया है। उम्मीद है बड़े ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो 40 और 41 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा ही प्यारा सा सिंपल सा बनाओ। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्यू cos थीटा का वैल्यू इतना, तो हम लिख सकते हैं क्या cos थीटा बराबर √अंडर Q² - P², और बट्टा में जो ये Q गुना में था वो भाग में चला जाएगा। और ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, आधार और बट्टा में क्या हो जाते हैं कर्ण। और हमको निकालना पड़ेगा क्या चीज, लंब निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस केस में हम लंब निकालेंगे तो √अंडर
कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। कर्ण का स्क्वायर किए तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, घटाएंगे क्या चीज, इस वाले टर्म का स्क्वायर करके, ये रूट में है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये बनेगा। ठीक है, ये कितना बन गया, रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस में क्यू स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस में पी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हुआ, बच गया क्या चीज अपने पास, रूट अंडर पी स्क्वायर बचा, जिसका वैल्यू हो जाएगा पी। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमें मालूम चल गया लंब का वैल्यू पी है, कर्ण का वैल्यू क्यू है, आधार का वैल्यू इतना है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्यू साइन थीटा बराबर होगा पी के। तो एलएचएस लेकर के चलो, एलएचएस में क्या है अपने पास, क्यू साइन थीटा। ठीक है, तो बस सिंपल सा चीज है, क्यू और गुना में लंब बट्टा कर्ण होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला, लंब क्या निकाले हैं, पी निकाले हैं, कर्ण कितना है अपने पास, क्यू है। ठीक है, क्यू से क्यू कट जाएगा, वैल्यू कितना आ जाएगा पी, जो कि अपने पास आरएचएस के बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है, लंब और कर्ण का रिलेशन है, आधार हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख लो साइन थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3/5, और ये चीज क्या है, लंब और कर्ण का रिलेशन, लंब बट्टा कर्ण का। तो हमें निकालना पड़ेगा क्या चीज, आधार। आधार इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, लंब का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, रूट अंडर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और माइनस 3 का स्क्वायर किए तो 9 हो गया, वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट अंडर 16, मान हो गया इसका 4। चलो हमको यहाँ से मालूम चल गया आधार का मान है 4, अब cos tan sec cosec सब निकल जाएगा। तो यहाँ पर से हम जो भी चीज सिद्ध करेंगे उसका एलएचएस लेकर के चलना है। एलएचएस में क्या है, cos थीटा माइनस में 1/tan थीटा और बट्टा में क्या चीज है, 2 cot थीटा। एक स्टेप अगर इसके आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको पता चलेगा कि tan का उल्टा कौन होता है, cot। अगर tan का उल्टा किया हुआ है तो यहाँ पर हम cot लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, cos थीटा और माइनस में cot थीटा और बट्टा में क्या हो जाएंगे, 2 cot थीटा। वैल्यू निकालो, यहाँ से देखो cos थीटा आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार कितना है अपने पास 4 और बट्टा में कर्ण कितना है 5, 4/5 माइनस में cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cot होता है tan का उल्टा, tan का फॉर्मूला लंब बट्टा आधार, तो ये हो जाएगा आधार बट्टा लंब। आधार कितना है अपने पास 4 है और लंब कितना है अपने पास, लंब है 3। ठीक है, और बट्टा में 2 गुना cot थीटा का फॉर्मूला यही होगा 4/3। ठीक है, जितना यहाँ पर 4/3 निकला है। अगर इस दोनों का एलसीएम लेकर के किया जाए तो 5 3 का एलसीएम होगा 15, 5 तिया 15 तो 4 तिया 12, माइनस में 3 पंचे 15 तो 4 पंचे 20 और इसके बट्टा में कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और बट्टा में 3। ये भाग जो है इसको हम क्या करते हैं, अब गुना में चेंज कर लेते हैं। 12 में से 20 घटेगा -8 और बट्टा में 15 होगा, गुना ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा और ये 8 जो है ये नीचे चला आएगा। 8 से 8 कट गया, 3 से 3 पंचे 15 कट गया, कितना आ जाएगा, माइनस का 1/5, जो कि अपने पास आरएचएस के बराबर है। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा था, बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। तो अपना ये जो टाइप था, टाइप हो गया खत्म। अब है क्वेश्चन नंबर 42 जिसमें है 5 पार्ट, तो आओ उसको भी देख ही लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखने से अच्छा है कि आगे के पार्ट को रहने देते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। इस वीडियो में इतना है। इस वीडियो में ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करके एकदम बेहिचक बताना, एकदम फटाक से कमेंट करना, अच्छा सा कमेंट करना कि नहीं समझ में आया, समझ में आया, या फिर जो भी हो आपके दिल में, वो कमेंट करके बता सकते हो। तो चलो मेरे प्यारे भाई, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना और सपोर्ट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना।